हेलो एवरीवन, दिस इज विवेक सोलेरे। तो फ्रेंड्स, आज से काफ़ी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उस वीडियो में मैंने बताया था कि कक्षा 11 में एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन है वो कैसे लिया जाता है। लेकिन दोस्तों, उस वीडियो के साथ एक प्रॉब्लम थी कि उसमें जो सारी जानकारी है वो मैं आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया था। और उस वीडियो पर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। मैंने कल देखा तो उस वीडियो पर 1.7 के से भी ज़्यादा उस वीडियो पर व्यू है वो आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ पूरी जानकारी है वो शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो एडमिशन को लेकर हो, चाहे वो सब्जेक्ट को चूज करने को लेकर हो, और आपका एडमिशन में कितने डॉक्यूमेंट लगते हैं और क्या आप एडमिशन के बाद भी अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो इन सारे मेन टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो जरूर पूरा देखना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो एडमिशन की पूरी जानकारी है, जो पूरी प्रोसेस है, वो मैं आपको ब्लूप्रिंट के साथ समझाने वाला हूँ, क्योंकि आप ब्लूप्रिंट देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइड में ब्लूप्रिंट भी दिख रहा होगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लिया जाता है उसकी प्रोसेस क्या है। तो एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लेने की दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है आपका एग्जाम और एक होता है आपका परसेंटेज बेस पर। एग्जाम होता है आपका सुपर 100 का एग्जाम, तो उससे भी आपको एक्सीलेंस स्कूल में कक्षा 11 में एडमिशन मिलता है। और अगर एग्जाम नहीं होता है तो फिर आपका दूसरा प्रोसेस रहता है, वो रहता है आपका परसेंटेज, यानी आपकी 10th की परसेंटेज के आधार पर। तो दोस्तों, इस बार कोविड की वजह से जो आपका एग्जाम है वो होना नहीं है और ये 100% क्लियर है। इस पर मैंने अलग से वीडियो बनाया था और मैंने उसमें आपको सारी जानकारी है वो दी थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो परसेंटेज बेस पर आपका एक्सीलेंस स्कूल में कक्षा 11 में एडमिशन है वो किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक एक स्टेप बताता हूं। तो सबसे पहले आपका जो एमपी बोर्ड क्लास 10 का रिजल्ट है वो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट की आपको डेट पता है कि जो आपका रिजल्ट है उसे 15 जुलाई तक उसके आने की संभावना है, यानी 15 जुलाई के पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब दोस्तों, रिजल्ट आने के बाद क्या होगा कि जो एक्सीलेंस स्कूल है, चाहे आपके जिले का हो या फिर पूरे एमपी के हो, तो उनमें जो सबसे ज्यादा बच्चों की परसेंटेज होगी उन बच्चों का एडमिशन किया जाएगा। सबसे पहले वो 90 प्लस बच्चों के एडमिशन लेंगे, यानी जिन बच्चों की 90% से ज्यादा है उनके एडमिशन होंगे। उसके बाद सीटें बचेंगी तो फिर 80 प्लस बच्चों के एडमिशन भी होते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो शुरुआत में जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि जो एडमिशन हो रहे हैं वो 90 प्लस हो रहे हैं, तो वो घबरा जाते हैं और फिर वो एडमिशन नहीं लेते। उन्हें लगने लगता कि हमारी तो 80 प्लस है, हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा, थोड़े दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, और 80 प्लस वाले बच्चों के भी एडमिशन होते हैं। तो आपको यहाँ पे वेट करने की जरूरत है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी तो 90 प्लस हो रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आपके 80 प्लस वालों के भी एडमिशन हो जाते हैं, लेकिन आपको थोड़ा वहां पे वेट करना पड़ता है। तो आपको घबराना नहीं है, आपको थोड़े टाइम का वेट करना है। तो दोस्तों, ये तो होगा एडमिशन की जानकारी। अब हम बात करते हैं कि कितनी परसेंटेज से आपको कौन सा सब्जेक्ट है वो मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने भी एक्सीलेंस स्कूल है सभी में जो सब्जेक्ट दिए जाते हैं वो अलग अलग परसेंटेज के बेस पर दिए जाते हैं। सभी में एक समान परसेंटेज पर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं, लेकिन मैं आपको एक एवरेज परसेंटेज बता रहा हूँ। तो अगर आपकी परसेंटेज उस सब्जेक्ट के समथिंग होगी तो आपको वो सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको 11th में मैथ लेना है तो आपको 90 प्लस परसेंटेज है वो चाहिए होगी। इससे कम में भी हो जाता है, यानी आपका 87 88 में भी आपको मैथ मिल जाती है, लेकिन मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। तो आपको 90 प्लस चाहिए होगी तभी आप मैथ ले पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको बायो के लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी परसेंटेज है वो चाहिए होगी। तो बायो के लिए आपकी 80 प्लस, यानी 80 से लेकर और 100 के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको बायो भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से जो आर्ट्स और कॉमर्स का क्राइटेरिया वो भी 80 प्लस है, यानी अगर आपकी 80 प्लस है तो आपको कॉमर्स और आर्ट कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। पर दोस्तों, सिर्फ मैथ लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ के लिए आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज है वो चाहिए होती है। तो अगर आपकी थोड़ी अच्छी परसेंटेज है तो आप मैथ ले सकते हैं, और फिर आपके ऊपर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट है वो लेना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि आपका एडमिशन कैसे होगा। तो जितनी आपकी परसेंटेज है उतनी परसेंट से अगर स्कूल में एडमिशन शुरू हो गए होंगे तो आपको क्या करना है कि आपको अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी लेके जानी है, और स्कूल में जो भी टीचर या जो भी आपका एडमिशन का इंचार्ज होगा उसको आपको अपनी वो फोटोकॉपी दिखानी है, और उससे बोलना है कि सर मेरी इतनी परसेंटेज है, आप मुझे जो एडमिशन का फॉर्म है वो दे दीजिए। तो अगर आपकी परसेंटेज उतनी ही होगी जितनी उनको चाहिए तो वो आपको एडमिशन फॉर्म दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि एडमिशन फॉर्म में आपको कितने डॉक्यूमेंट है वो चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। तो आपको चाहिए 2 पासपोर्ट साइज फोटो, यानी 2 आपको पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आपको 9th और 10th की जो मार्कशीट है उसकी भी फोटो कॉपी चाहिए। साथ ही आपको ये एक एनरोलमेंट चाहिए। एनरोलमेंट नामांकन कहलाता है। जब आप 9th में आप अपना एडमिशन करवाते हैं तो आपको एक नामांकन दिया जाता है स्कूल की तरफ से। अगर आपको वो नामांकन नहीं मिला है तो आप स्कूल वालों से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे साइड में मेरी फोटो भी दिख रही होगी, ये नामांकन कहलाता है। एमपी बोर्ड में ऐसा ही नामांकन चलता है। इसके बाद चाहिए आपको आधार कार्ड। इसके बाद चाहिए आपको टीसी। टीसी आपको अनमैप चाहिए। अनमैप का मतलब होता है कि आप जिस भी पुराने स्कूल में पढ़ते हैं
वहां पर आपको जाना होगा और उनसे कहना होगा कि सर मेरी टीसी अनमैप कर दीजिए। अनमैप का मतलब होता है कि जो स्कूल का पोर्टल होता है उससे आपको अपनी टीसी को हटवाना है, इसी को अनमैप बोलते हैं। इसके बाद चाहिए आपको निवास प्रमाण पत्र, यानी अगर आप गांव में रहते हैं और आप शहर में एडमिशन ले रहे हैं तो फिर आपको निवास प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। और एक 100 घोषित वाला आता है, आपको 10 रुपए में किसी भी जो साइबर कैफे की दुकान होती है वहां पर आपका ये बन जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट, यानी अगर आप ओबीसी या SC ST से हैं तो फिर आपका ये कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल कैटेगरी वालों को ये नहीं चाहिए होता है। इसके बाद आती है आपकी बैंक पासबुक, जिसमें आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके पैसे आएंगे। इसके बाद है आपकी एडमिशन फीस, तो आपकी 1000 से 1500 रुपए इन्हीं के बीच में जो आपकी एडमिशन फीस होती है वो आपकी स्कूल में आपको जमा करनी होगी, और सभी गवर्नमेंट स्कूल की ये फीस लगभग बराबर होती है। तो दोस्तों इतने डॉक्यूमेंट को आपको अपने एडमिशन फॉर्म के साथ अटैच करना है और फिर उस फाइल को स्कूल में जमा करना है, तो आपका जो एडमिशन है वो हो जाएगा और आपको जो पैसे जमा करेंगे उसकी आपको एक रसीद भी मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि क्या आपके एडमिशन के बाद भी आप सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप सब्जेक्ट बाद में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल सर को एक एप्लीकेशन लिखना होगा और आपका सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाता है। 100 में से 90% केस में आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा। आप कोई सा भी सब्जेक्ट बाद में चेंज कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने शुरुआत में मैथ ले लिया या बायो ले ली तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट चेंज नहीं कर सकते। आप बाद में 1-2 महीने तक भी अपना जो सब्जेक्ट है वो चेंज कर सकते हैं, जब तक कि आपकी रेगुलर क्लास है वो ना लगने लगे। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी, अगर आप एक्सीलेंस स्कूल में एडमिशन लेंगे तो आपकी ये जानकारी बहुत ज्यादा मदद करेगी। और अगर आपका इसके अलावा भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का यूजर नेम है बॉबी महाराज 100। वहां पर आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।